पिता शराबी, पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी, फुटपाथ में पेन बेचे, दिहाड़ी मजदूरी भी की। घर की स्थिति को बदलने के लिए ये लड़का सब कुछ कर रहा था, लेकिन ये वक्त ही जानता था कि इस शख्स की जगह कहाँ है। दोस्तों, बॉलीवुड में जब भी कॉमेडी की बात आती है तो सबसे ऊपर नाम जॉनी लीवर का आता है, लेकिन जॉनी लीवर बनने के पीछे की मेहनत और संघर्ष शायद आप नहीं जानते। इनका असली नाम जॉन प्रकाश राव है। इनका जन्म एक तेलुगु क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था। परिवार बेहद गरीब, आर्थिक स्थिति सही नहीं, ऊपर से पिता शराबी। शराब की लत इतनी कि जो पैसे मिलते सब दारू की बोतल पर निकल जाती। ऐसे में जॉनी को पढ़ाई छोड़नी पड़ी ताकि वो घर के खर्च में हाथ बटा सके। 7th क्लास बीच में ही छोड़कर उन्होंने नौकरी तलाश करनी शुरू कर दी। वह घर में अपने 2 भाई और 3 बहनों में सबसे बड़े थे और जिम्मेदारियों के नीचे दबे थे। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही जॉनी लीवर कार्यक्रमों में स्टेज पर डांस किया करते थे और घर खर्च चलाने के लिए एक शराब की दुकान पर काम किया करते थे। वहाँ वह चने बेचते थे। वहाँ से पैसे कमाकर घर में देने के बाद वह अगले दिन स्कूल जाते थे। बहुत ही कम उम्र में पैसे कमाकर घर पर देने होते थे और घर में चूल्हा उनकी बदौलत ही जलता था। साथ ही वे स्कूल भी जाते। आप ही सोचिए वो अपनी पढ़ाई पर कैसे फोकस कर पाते होंगे। ऐसे में उन्होंने आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की और 7वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़कर काम के लिए मुंबई आ गए। अब इतनी छोटी उम्र में कोई अच्छी नौकरी तो मिल नहीं सकती, इसलिए मुंबई में उन्होंने पेन बेचना शुरू कर दिया। मुंबई में वह बॉलीवुड गानों पर लोगों का मनोरंजन कर पेन बेचा करते थे। जॉनी मुंबई की गलियों, ट्रेन, इन दोनों में ही पेन बेचते थे। पेन बेचते हुए वे एक्टर्स की मिमिक्री करते, डांस करते, जिससे लोग बहुत ज्यादा खुश होते और उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती। वे रोजाना 5 रुपए तक कमा लेते थे। उसके बाद जिंदगी के गुजारे के लिए वे अलग अलग जगह पर भी काम करने लगे। कभी ट्रेन में, रास्तों पर छोटी मोटी चीजें बेचा करते, जैसे नींबू पानी, बादाम वगैरह। 14 साल की उम्र में वे अपनी जिम्मेदारियों और जिंदगी से इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि उन्होंने आत्महत्या करने की सोची और रात में ट्रेन की पटरी पर चले गए। और ट्रैक पर खड़े होकर जब सामने से ट्रेन आ रही थी तो अचानक उनके मन में ख्याल आया कि उनके जाने के बाद उनकी तीनों भाई बहनों का क्या होगा, और ये सोचकर वे ट्रैक से हट गए। उसके बाद उनके पिता प्रकाश राव जानूमाला ने उन्हें अपने साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर की फैक्ट्री में काम लगवा दिया। वहाँ भी उन्होंने लोगों का, अपने साथियों का मनोरंजन कर दिल जीत लिया। उनके सहकर्मियों ने उन्हें जॉनी लीवर नाम दिया। जॉनी लीवर के अंदर के मिमिक्री कलाकार को प्रताप जैन और राम कुमार ने पहचाना और उन्हें स्टेज शो पर काम करने का मौका दिया, जहां से उनकी कॉमेडी का जादू चलता गया। 1982 में उन्हें मशहूर संगीतकार कल्याण जी, आनंदी जी और अमिताभ बच्चन के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। इसी तरह एक स्टेज शो के दौरान सुनील दत्त ने जॉनी लीवर के टैलेंट को समझते हुए अपनी फिल्म दर्द का रिश्ता में एक रोल दिया, जिसके बाद उन्हें कई छोटे मोटे रोल्स मिलते चले गए। उस समय उन्होंने एक ऑडियो कैसेट कंपनी के लिए भी काम किया, जो हंसी के हंगामे नाम का कार्यक्रम बनाते थे, और ये कार्यक्रम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिट रहा। अब तक जॉनी लीवर स्टेज फिल्म्स में कई छोटे छोटे रोल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई बड़े बजट की फिल्म नहीं की। फिर उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे और निर्देशक आए हुए थे। वहां भी उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया और निर्देशक गुलानंद ने उन्हें फिल्म जलवा के लिए रोल ऑफर किया। फिल्म जलवा की सफलता के बाद उन्हें खुद को औपचारिक रूप से भी एक हास्य कलाकार के रूप में स्थापित किया। उसके बाद उन्हें कई बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। जाहिर है, पेन बेचने से लेकर एक बेस्ट कॉमेडियन बनने तक का सफर जॉनी लीवर के लिए आसान नहीं रहा है, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी कलाकारी ने आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि वे आर्टिस्ट एसोसिएशन के आज प्रेसिडेंट हैं, और इसके अलावा वह मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई के प्रेसिडेंट भी है। साथ ही जॉनी लीवर आज 190 करोड़ की संपत्ति के मालिक भी है। इसने सोचा था कि एक पेन बेचने वाला, साधारण सा मिमिक्री करने वाला लड़का आज बॉलीवुड में इतना बड़ा कॉमेडी किंग बन जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही।